कि इस बार हम ये जो चूरू लोकसभा क्षेत्र है उसको जीता कर ही हम सांस लेंगे, उससे पहले हम बैठेंगे नहीं, और यही करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है और जो सामने पार्टी बैठी है आप जानते ही हो, वो साम दाम दंड भेद किसी से भी पीछे नहीं रहती। चुनाव जीतने के लिए वे कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक गिर सकती है और कुछ भी कर सकती है। धन बल की उनके पास में कमी है नहीं। जिस तरह से पूरे देश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस केंद्र की सरकार ने लोगों को डराने का सरकारों को डराने का काम किया है, और सिर्फ मकसद जो ये चुनाव है, उस चुनाव में कैसे वो पुनः वापस सत्ता में आ सके। पर इस बार इतना आसान नहीं है उनके लिए। ये देश अब इनकी नीतियों से परेशान हो चुका है। आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, हर आदमी, चाहे नौकरी पेशा हो चाहे काश्तकार हो, हर आदमी इनकी नीतियों से आज त्रस्त है और उन्हें ठान लिया है इस बार इस सरकार को काट फेंकना है। आज किसान जितना इस देश में दुखी है शायद उस कभी भी पहले नहीं रहा होगा। एक साल तक का घेरा कहा किया, जिन्होंने एक साल तक लगातार आंदोलन किया उन 3 काले कानूनों के लिए, इस सरकार की नीतियों के लिए। अगर वो यूपी चुनाव नहीं आता तो शायद ये मानते भी नहीं, तब उनको वापस लेना पड़ा। आज गरीब आदमी परेशान है। बात ये पेट्रोल डीजल से सस्ते की करते थे, बात ये गैस सिलेंडर की करते थे। अरे इनसे पूछो कि सिलेंडर को 1000 रुपए में लेके कौन गया था? कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तो 350 रुपए में छोड़ा था, 1000 रुपए में तो आप लेके गए थे। इस पेट्रोल गया था, आप लोग तो लेके गए थे। और चुनाव से एक दिन पहले आप लोग 2-4 रुपए कम करने की बात करते हो। इतने साल कहां गए थे आप? आपके हाथ में तो था 10 साल, क्यों कम नहीं किया? क्यों आप बढ़ा रहे थे? क्यों सिलेंडर को आपने पहले कम क्यों नहीं किया? बढ़ाते आप लोग ही जा रहे थे। आज हर युवा परेशान है, क्या करे वो? 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा करके सत्ता में आए थे और 2 लाख नौकरियों की इनकी है नहीं। और जो नौकरियां थी उनको भी ठिकाने लगेगा काम कर रहे हैं। रेलवे प्राइवेटाइजेशन की जा रहा है, एयर इंडिया को प्राइवेट में भेज दिया, बीएसएनएल बेचा जा रहा है, हेल्थ सेल में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, नवरत्न कंपनियां तक को बेचने का काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां आएंगी कहां से? कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां? कोई इनसे पूछे। जिस डॉलर की बात करते थे कि डॉलर प्रधानमंत्री की आयु की तरह बढ़ता जा रहा है, उन्होंने तो 60 रुपए से नीचे छोड़ा था, आज 85 रुपए में आपकी तरह ही बढ़ता जा रहा है। आप क्यों चुप हो? ये इनकी नीतियां हैं। व्यापारी सबसे ज्यादा त्रस्त है, बोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। आप सबसे ज्यादा त्रस्त आज व्यापारी है, और बोले भी कैसे? सरकारी एजेंसियां पीछे पड़ी, व्यापारी तो सबसे ज्यादा डरता है उन्हीं से। कब जीएसटी सेल टैक्स वाले आ जाए, कब इनकम टैक्स वाले आ जाए, क्या बोले, क्या करे वो? इसलिए अब समय आ गया है इस सरकार को बदलना है, और वो सरकार तब बनेगी कि जब एक एक सीट को अपन कांग्रेस के झोले में डालेंगे। और अपने हाथ में ये चूरू लोकसभा की क्षेत्र की सीट है, और उस सीट को अब समय आ गया है कि इस बार कांग्रेस को जीता है। आज पूरी कांग्रेस सुजानगढ़ से लेकर नौर, भादरा और
राजगढ़ तक जो इतना लंबा क्षेत्र है, एकजुटता से लड़ रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है कि राहुल जी आप संघर्ष करो, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। जो भी आपका अब आने वाला 20-25 दिन का कार्यक्रम होगा, जो भी आपके निर्देश होंगे, क्योंकि आज कार्यकर्ता सम्मेलन तो हो जाएंगे और अब फील्ड में जाकर समय आ गया है कि अपन कार्यकर्ता घर घर जाएं, गली गली की जाएं, गांव गांव जाएं और ढाणी ढाणी तक जाएं और लोगों को समझाएं। राहुल गांधी बनकर आप कार्यकर्ताओं को जाना होगा, राहुल कस्बा बनकर आप लोगों को आम आदमी तक पहुंचना होगा, ढाणी ढाणी गांव गांव तक पहुंचना होगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक जाता, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। राहुल जी हर विधानसभा के हर गांव में नहीं जा पाएंगे, हर मोहल्ले में नहीं जा पाएंगे, हर गली में पहुंचना इनके लिए आसान नहीं है। पर आप कार्यकर्ता हो, आज आप लोग इनसे जो निर्देश लेके जाओ, उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है कि जिस तरह से आपने शहर में पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, चूरू शहर में तो आप लोगों ने ऐतिहासिक लीड मंडेलिया जी को दिलाई थी। 17,000 की लीड एक कस्बे में आना कोई आसान नहीं है, पर आप लोगों ने जिम्मा दिलाई थी। और इस बार जो कमी गांव में रह गई है उसको भी पूर्ति कर दो कि 17,000 की लीड में गांव भी 17,000 की लीड जोड़ दे और 34-35 हजार की लीड यहां से चूरू से आप दिला के जाओ, और जो एक ऐतिहासिक जीत है उसमें चूरू का भी एक अपना बहुत बड़ा हिस्सा हो। यही मैं अपनी बात कहते हुए आप लोगों से कि आप इस बार चूरू का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, चूरू लोकसभा का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और उससे भी एक कदम बढ़कर और पूरी एकजुटता से इस चुनाव में जाकर मेहनत करेंगे और राहुल जी कस्बा को लोकसभा में भेजकर जो अपना मिशन है उस मिशन को पूरा करेंगे। सभी आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतनी संख्या में पहुंचकर, क्योंकि पहले चूरू का प्रोग्राम था नहीं, क्योंकि जिनको फार्म भरना था, फार्म की डेट आ चुकी है, आपको पता है फार्म भरने चालू हो रहे हैं, पर चूंकि फार्म 27 तारीख को भरा जा रहा है इसलिए आप लोगों ने आज का कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और उसके बाद 27 तारीख को भी इसी तरह से एक आदमी 100 आदमी लेकर उस दिन भी आप लोग उस नामांकन सभा को भी बहुत शानदार बनाए। सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज जी मेघवाल, विधायक सुजानगढ़। आपने अपनी बात जनों के समक्ष रखी। मैं नारे लगाऊंगा, स्वर्गीय भंवरलाल जी मेघवाल अमर रहे, स्वर्गीय भंवरलाल जी मेघवाल अमर रहे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगले वक्ता के रूप में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुझारू विधायक भूसाराम जी गोदारा को कि वह और आकर आप लोगों से रूबरू हो। चूरू विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित सम्मेलन में पधारे हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार सांसद परम सम्माननीय राहुल कस्बा जी, परम सम्माननीय चूरू तहसील के क्षेत्र के पूरे प्रदेश के हमारी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, यहाँ के रह प्रत्याशी भाई रफीक मंडेलिया जी, जिन्होंने आज ये शानदार आयोजन किया, परम सम्माननीय हमारे सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल जी, परम सम्माननीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्रराज खीचड़ जी, हमारे मुझो करे मतलब वो उन तो ओ छोरे जी, परम सम्माननीय इंद्रराज जी खीचड़, नगर परिषद की सभापति महोदय सैनी जी, सम्माननीय हमारी रतनगढ़ की सभापति चेयरमैन सम्माननीय अर्चना जी, मंच पर आसीन
सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, सामने विराजमान कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्षद, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे, सभी का हार्दिक गहराई से स्वागत करते हुए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव, ये चुनाव अन्य सालों के अलावा अलग तरीके का चुनाव हो गया है। आप और हम सब लोगों को पूरी ताकत के साथ, हालांकि मनमुटाव की तो बात ही नहीं है कांग्रेस में, सारी कांग्रेस एक है, ऊपर से लगाए नीचे तक कोई मनमुटाव नहीं है, सब एक हो, लेकिन एक होकर के शानदार ताकत अपने अपने क्षेत्रों में लगाए। और यहां से चूरू जिले से हमारे युवा सांसद, हमारी कांग्रेस पार्टी में कुनबे में शामिल हुए भाई राहुल कसवां जी, उस परिवार को तो किसानों का, दलित का, मजदूर का, किसान का समर्थक रहा लंबे समय से, हालांकि वो बीजेपी में रहे, और आज भारतीय जनता पार्टी की ब्यूरोक्रेट तानाशाही, कुछ विशेष लीडरशिप जिनको ये बात जची नहीं, जिनको किसान की आवाज, आम आवाम की आवाज, ताकत जची नहीं, इसलिए उन्होंने हर संभव उपाय करके उनको भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी से टिकट काटकर उन्हें बाहर करने का जो मौका दिया, बाहर करने का जो कुनबा तैयार किया, बात निश्चित है जहां भी लोकतंत्र में अन्याय होता है, जहां भी बढ़ती हुई ताकत को रोका जाता है, आप और हम सबको एकजुट होकर बड़ी ताकत के साथ उसका विरोध करना चाहिए और उन ताकतों को, उन शक्तियों को परास्त करना चाहिए जो लोकतंत्र मजबूत हो सके और आने वाले वक्त में सही ढंग से काम करने वाले लोगों के, सही ढंग से काम करने वाले कुनबे के खिलाफ वो आंख नहीं उठा सके और अपनी ताकत और समान सही ताकतें नहीं दिखा सके। ये फैसला आपको करके दिखाना है, जिसमें हम और आप सभी शामिल हैं। मुझे लगता है कि ये फैसला आप और हम सब मिलकर करेंगे तो कोई भी ताकत सफलता से रोकने वाली नहीं है। इसलिए चूरू के लोग हमारे मुख्यालय पर बैठे हैं, बहुत सजग है, बहुत सावधान है। हालांकि आप विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, हो सकता है कहीं की कोई कमी रही हो, लेकिन आपको इस चुनाव में बड़ी ताकत लगानी है, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे हमारा छोटा कार्यकर्ता हमसे बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको साथ लेकर कांग्रेस के कुनबे को आगे बढ़ाना है। भाई राहुल जी अपने कुनबे में आए हैं, अपन से जुड़े हैं, हमारे हाईकमान ने इनको विश्वास करके हम सब लोगों की सहमति के बाद और आप लोगों की सहमति के बाद इनको टिकट देके यहाँ भेजा है। इसलिए अपना राज धर्म बनता है। हालांकि लोगों में जज्बा है, जोश है, ताकत है कि यहां से राहुल कसवां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। ये राजस्थान की पहली सीट होगी जो कांग्रेस चुनाव जीतेगी, लेकिन इसके लिए बड़ी तैयारी करनी है। अभी वो समय है, समय का सदुपयोग करना है, सब लोगों को समझाइश करके साथ लेना है, लोकतंत्र को बचाना है। पाकिस्तान की स्थिति पैदा करें, हमेशा सरकारें गिरे, हमेशा जेल जाए, हमेशा जेल भेजे, वही काम हमारे देश में शुरू हो गया है। कोई मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं द्वेषता से, किसी बड़े नेता को जेल में डाल रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं। अगर ये लोकतंत्र में रहा फिर लोकतंत्र का मतलब क्या? संविधान की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने के आर्टिकल को खत्म करने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका शासन कर रहा है। दोस्तों, बुजुर्गों, अगर स्थिति का मुकाबला नहीं किया, ये लोकसभा का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को आईना दिखा देना है कि लोकतंत्र की हत्या, शक्ति को दबाना ये अधिक समय तक चलने वाली बात नहीं है। इसलिए राहुल कसवां बहुत सीधे, संजीदे और सिंपल परिवार से है, लंबे समय से लोकसभा में हमारे जिले का लोकसभा पार्लियामेंट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निश्चित तौर से
मैं ये कहना चाहूंगा कि वाकई में केंद्रीय विषयों पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। भले वो रेलवे हो, भले वो बैंकिंग हो, भले वो पोस्ट ऑफिस हो, भले पानी और बिजली और भले हाईवे संबंधी काम हो, निश्चित तौर से काम है, कार्यकर्ता का सम्मान है। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के खुले दिल से अपने को किसी भी प्रकार की औपचारिकता पूरी नहीं करने बगैर इनको समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो है जो दलित की, मजदूर की, किसान की, माइनॉरिटी और आवाम की है। 36 कौम के लोगों को मिलकर के किसी भी प्रकार का, बहुत से ऐसे लोग हैं विष घोलेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से ऐसे मुद्दे लाएंगे। मुद्दों से सावधान रहना है, जोड़ तोड़ का प्रयास होगा, इससे भी सावधान रहना है, लेकिन अपने वादे से डिगना नहीं है। जो आज की हालात बनी हुई है उसको आपको 19 तारीख तक बनाए रखना है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है, हम लोगों की है। विशेष तौर से फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं। देखो, हम और हमारे उम्मीदवार और आपके नेता रफीक जी और हमारे विधायक मनोज जी और हमारे सब नेता आपके लिए आधी रात को दुख सुख में शामिल होने के तैयार है। आगे भी आगे होते रहेंगे, लेकिन आपको ये लोकसभा चुनाव जीता कर ऐतिहासिक संदेश देना है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ इस प्रकार की लड़ाई लड़ी जाती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसको 36 कौम को लेकर साथ चलकर इस देश को उस मुकाम पर पहुंचाया। ऐसी स्थिति में मैं लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको मालूम है किसान के साथ क्या हुआ, मालूम है दलित के साथ क्या हुआ, आपको सब मालूम है देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान का शोषण हो रहा है, उस शोषण को खत्म करना है और लोकसभा में एक ऐसी आवाज भेजनी है जो किसान की, दलित की, मजदूर की और माइनॉरिटी की और 36 कौमों की आवाज को उठाकर न्याय दिला सके। और उसमें मैं समझता हूं कि राहुल कसवा किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए लंबी बात नहीं कहते हुए मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुख्यालय पर बैठे हैं, पूरे चुनाव को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं भाई रफीक भाई और भाई मनोज जी, मैं और हमारे सारे कार्यकर्ता और हमारे जो भी विधायक और प्रत्याशी है, ईमानदारी से इस चुनाव को जिताने में साथ लगे हुए हैं। आपको कहीं कोई रिसाव नहीं मिलेगा, आपको कहीं रिसाव नहीं रखना है। इसी आशा विश्वास के साथ आप बड़ी संख्या में आए, पधारे, हम लोगों को सुना। भाई रफीक भाई को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें भी बुलाकर आपसे मुखातिब कराया और 27 तारीख को शानदार तरीके से पर्चे की बैठक में शानदार तरीके से सभा को सफल बनाने में हम और आप सब कामयाब हो, इसके लिए पूरी ताकत लगाइए, काम करना है। इसी आशा विश्वास का पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि 19 तारीख को सुबह 6 बजे लेकर शाम को 6 बजे तक पूरी ताकत के साथ हाथ के निशान पर भाई राहुल कसवा के नाम पर वोट और सपोर्ट करें। उससे हमारे हाई कमान की फैसले पर मोहर लग सके, आपकी भावनाओं पर मोहर लग सके और मतलब न्याय संगत सिस्टम पर मोहर लग सके। इसी आशा विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व आदरणीय पुष्पराम जी गौदारा विधायक रतनगढ़। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भाई रफीक मंडेलिया को कि वह और आकर अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखें। भाई रफीक मंडेलिया, विधानसभा प्रत्याशी चूरू। वो कौन सा लगे चालू करिए। चूरू विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पे विराजमान हमारे लोकसभा प्रत्याशी, आप सबके लाडले मेरे छोटे भाई राहुल कसवा जी, रतनगढ़ से विधायक पुष्पराम जी गौदारा साहब, सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल जी और हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़ साहब, चूरू सभापति पायल सैनी जी, रतनगढ़ चेयरमैन अर्चना जी और हमारे पूर्व सभापति गोविंद मेनसरिया जी और हमारे पूर्व सभापति प्रतिनिधि रमजान खान जी और हमारी महिला आयोग के अध्यक्ष रियाना रियाज जी और हमारे किसान नेता अधुराम जी नोल साहब,
मोहम्मद जी निर्माण साहब, रियाजत खान साहब और पूर्व प्रधान रंजीत सातरा जी और हमारे वरिष्ठ नेता आसाराम जी, कांटीवाल जी, और देखो नाम लेने को मैं सबका चाहता हूं, लेकिन बहुत लंबी लाइन है, आपको भी समय काफी हो गया है, माफी चाहता हूं। मंच पे विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज का जो कार्यक्रम हमने रखा है, कार्यकर्ता सम्मेलन, हम राहुल जी से हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता रूबरू होना चाहते थे, इसलिए हमने आज का ये कार्यक्रम रखा। और मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में बात करना चाहूंगा कि आज राहुल कसवा जी को हमारे कांग्रेस के हाईकमान ने उम्मीदवार बना के आप और हम सब के बीच भेजा है। अब आप और हम सब की जिम्मेदारी है कि राहुल कसवा जी को हम सबसे ज्यादा लीड दिला के चूरू विधानसभा से लोकसभा में भेजे, तब आपकी और हमारी सबकी इज्जत है। देखो, लोग भरम की बातें बहुत करते हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूंगा, पीछे क्या हुआ उसे हमें नहीं देखना है, पीछे क्या हुआ वो हमें नहीं देखना है। अब देखना वो है कि हमको राहुल जी को लीड ज्यादा से ज्यादा चूरू में कैसे दिलानी है। मैं पीछे की बातें नहीं करूंगा, मेरे पास भी 2-4 फोन आए, लोगों ने कहा कि ये तो आपके सामने चुनाव लड़ा था। मैंने कहा जरूर लड़ा था, मैं इनके पिताजी के सामने भी एक लोकसभा चुनाव लड़ा हूं और एक राहुल जी के सामने चुनाव लड़ा था। इतना बड़ा चुनाव था, लेकिन एक भी बूथ के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली हमारे दोनों के बीच। तो मैंने उनको कहा, हमने तो फ्रेंडली मैच लड़ा था, वो अपनी पार्टी से उम्मीदवार थे, मैं मेरी पार्टी से उम्मीदवार था, लेकिन आज हमारे हाईकमान ने राहुल जी को कांग्रेस पार्टी का चिन्ह भेज के भेजा है। आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं राहुल कसवा जी को कंधे से कंधे मिला के काम करूं, और वो मैं करके दिखाऊंगा। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, चूरू शहर के अंदर 17,000 की लीड कांग्रेस पार्टी ने ली थी और 23,000 से में वे देहात के अंदर माइनस हुआ था। अब तो दोनों मिल गया, बन सके है, आप बता दो मैंने, तो सही है कौन है? अरे अच्छा थे, दोनों मेयर थे, मिल गया, फिर के बाद में बच्चा के है मोरिया बोल सी कौन बोल सी, आप बता दो। बाइडा चूरू में कमी कौन रखनी है, मैं थाने बता दू, 17 का 18,000 लीड करूंगा चूरू शहर में, पर ध्यान थे पीछे मत रह जाओ, फिर बात कौन बनेगी बाइडा, आप बता दू मैं। और डरे मत, लोग डराओगा, मैं थाने बता दू, फोन कर करके डराओगा अगर राज भारतीय जनता पार्टी को है, कोई ने नौकरी पे कौन देने के, कोई ने क्यों कौन देने के, मैंने भी डराओ है, क्योंकि मैं व्यापारी आदमी हूं, लेकिन डरा कोनी। कांग्रेस पार्टी ने वोट देशा और दिलासा, और राहुल कसवा जी ने लोकसभा में बेचा। मोरिया तो देखो भाईडा बात तेज जा रहा है, लीड चाहे, मैंने आप बात बता दू थाने, हाँ जब बोलेगा मोरिया, बोलो ल्यासो गुण ल्यासो, सबको राहुल कसवा बनना पड़ेगा, बनसे कौन बनसे बता दो। देखो सब बनजी से ना तो 23 की 25 भी हो सके, 17 की 20 भी हो सके, कोई कमजोरी लाने की जरूरत को नहीं। तो आप और हम सब की जिम्मेदारी है राहुल कसवा जी का सम्मान करना, आप और हम सब की जिम्मेदारी है, और सम्मान वो माना जाएगा कि हम उनको 50,000 की लीड से चूरू से भेजे, तब इनका सम्मान होगा। अब बता दूं मैं थाने, 27 तारीख ने फार्म भरेगा राहुल जी, 10:30 बजे
जिला स्टेडियम के सामने आप सबको पहुंचना है। बहुत बड़ी आम सभा है। उस दिन चुनाव हो जाएगा राहुल जी का कि राहुल जी कितने वोटों से जीत के लोकसभा जा रहे। जाने में तो गोली को नहीं है था ना, बता दूं। आपा सुस्ती कर जाऊंगा तो लीड कम ज्यादा उसके भी लीड ने बढ़ानी है। मैं कुछ सबसे पहला खुश आदमी मैं हूंगा कि मेरे से ज्यादा वोटों से जिता के हम कांग्रेस पार्टी से उनको भेजें। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। हमारे मंच पे नेता बैठे हैं। हम बुलाना सबको चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण हम सबको नहीं बुला सके। तो हमें माफ करना। कोई ये मत सोचना कि हमें जानबूझ के नहीं बुलाया। मेरे लिए, सबके लिए मेरे दिल में जगह है। मुझे वोट दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला। मैं तो एक बात कहूंगा, अरे मेरे से कोई बढ़ता हो तो अगले चुनाव में काट लियो, लेकिन राहुल जी ने सगड़ा वोट दे दियो। तो आप लोगों ने इस मीटिंग की शोभा बढ़ाई। आप लोग सब छोटे से एक मैसेज के ऊपर यहां पहुंचे, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि चूरू विधानसभा के अंदर हम राहुल जी कसवा को 50,000 की लीड से जिता के भेजेंगे। तब आपकी और हमारी इज्जत होगी और आप वो करके दिखाएंगे। चूरू बहुत एक्टिव शहर है राहुल जी, और ये लीड देके भेजेगा, मुझे विश्वास है। लेकिन बाइडो आता है कि थानेर माने सन है, राहुल कसवा बनना पड़ेगा। कोई आ मत सोचो अमेरिकन कौन पहुंचा, अमेरिकन कौन पहुंचा। अरे अमेरिकन कौन पहुंचा मैं चुनाव हार गयो, यहां समझ लो आज से थे सगड़ा राहुल कसवा हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है वो हर आदमी अपने आप को कैंडिडेट माने, हर आदमी अपने आप को नेता माने, और हर आदमी घर घर जाके ढाणी ढाणी जाके और वार्ड पार्षदों को मैं कहना चाहूंगा कि अपने अपने वार्ड को संभाले और गांव वाला अपने गांव को संभाले। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आप लोग आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रफीक जी मंडेलिया। मैं चूरू लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भाई राहुल कसवा को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं आप सब लोगों से नारे लगवाना चाहूंगा। राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल कसवा अब की बार 4 लाख पार, राहुल कसवा अब की बार, राहुल कसवा अब की बार, राहुल कसवा अब की बार लोकसभा सदस्य तीसरी बार, राहुल कसवा अब की बार। मैं आमंत्रित करूंगा चूरू लोकसभा क्षेत्र से युवा जुझारू प्रत्याशी। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा मीडिया प्रभारी जमील चौहान, जिला उपाध्यक्ष सबोध जी मासूम, रतनलाल जागीर सेवादल पूर्व अध्यक्ष से क्यों माला पहनाकर भाई राहुल जी कसवा का माल्या अर्पण कर स्वागत करें। नमस्कार। ये माइक में दम ठीक है। मंच पर विराजमान आदरणीय रफीक जी, हमारे सुजानगढ़ के विधायक आदरणीय मनोज जी, हमारे रतनगढ़ से विधायक बड़े भाई साहब आदरणीय पूसाराम जी, जिलाध्यक्ष महोदय किचर साहब, चेयरमैन महोदया रिहाना जी, हमारे रतनगढ़ की चेयरमैन महोदया आई हैं, शाश्वत मैम, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, रंजीत जी बैठे हैं, सभी का मैं सम्मानित मंच कह के बोलना चाहूँगा। और मेरे सभी कांग्रेस परिवार के इस चूरू तहसील के सभी कार्यकर्तागण, थाना सारा ने बहुत बहुत नमस्कार। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं कि आज मेरा पिछले हम 4-5 दिन से लगातार हर तहसील हेडक्वार्टर पे जाके कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों से, कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्य कर रहे हैं, और आज आपके बीच में मैं चूरू के अंदर आया हूं।
जिन परिस्थितियों के अंदर मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार का सदस्य बनाया है, उसके बाद मेरे मन में थोड़ी चिंता तो जरूर थी। हालांकि मैंने पहले सभी विधायक जो आप कांग्रेस में हैं आज सूरत जिले से, लोकसभा क्षेत्र से, सभी प्रत्याशी, सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, सबसे बातचीत मैंने हुई थी मेरी, इनका सबका साथ और आशीर्वाद था। तो फिर भी मैं एक मन में थी मेरे कि मैं कार्यकर्ताओं से रूबरू होने जाऊंगा। सालों साल आमने सामने चुनाव लड़े, हालांकि मेरे चुनाव से थे, वोटड़ा गिर जाओ, मन पता ही है, पर फिर भी मेरे मन में थोड़ी हिचक होया करती। पर मुझे बताते हुए खुशी है बहुत कि कल मेरा नौर में प्रोग्राम था, भादरा में भी था, सुजानगढ़, रतनगढ़, राजगढ़, सरदार शहर, सभी जगह, कुछ जगह तो बहुत एक एक दिन के नोटिस के ऊपर हमारे प्रोग्राम हुए। रतनगढ़ के हमारे विधायक महोदय बैठे हैं और सुजानगढ़ के मनोज जी, इन्होंने तो एक एक दिन के नोटिस पे प्रोग्राम बनाया। अनिल शर्मा जी आज जो आए नहीं, किसी कारणवश, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक भी नहीं था, उन्होंने तो एक दिन के प्रोग्राम में ही, अंतराल में ही प्रोग्राम बनाया। और जिस तरीके के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला है, एक बात तो तय है कि कांग्रेस जीतेगी पक्की इस बार। मैं थाना सारा में कहना चाहूं, एक लंबो सफर रहे हैं। इन सालों साल के अंदर बहुत से लोगों से मिलना जुलना लगा रहा। पिताजी का जो सफर 1991 में शुरू हुआ एक सांसद के रूप में, और हमेशा धन्यवाद देते आए हैं आदरणीय भैरव सिंह शेखावत साहब का, जिन्होंने पिताश्री को एक सांसद की राजनीति के अंदर उनको लाए और उनकी शुरुआत राजनीतिक जीवन की एक सांसद के रूप में करवाई। क्या है